कंगन का पलना रेशम की डोरी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसे रफ़ी साहब से ना गवाना नौशाद साहब को भारी पड़ गया था और इसकी उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कौन सा था वह गीत, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। हम जानते हैं कि संगीतकार नौशाद साहब हिंदी सिनेमा के उन प्रमुख संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने रफ़ी साहब से उनके शुरुआती दौर में गीत गवाए थे। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को अपने शुरुआती और कठिन दौर से बाहर निकलने में भी मदद की थी और उन्हें गीत गाने के कई अवसर दिए थे। आगे चलकर नौशाद साहब एक ऐसे अकेले संगीतकार बन गए जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ और इसके असर को शिद्दत से सोचा और हिंदी सिनेमा में रफ़ी साहब के ज़्यादा से ज़्यादा योगदान की भी योजना बनाई। 1950 से पहले नौशाद साहब तलत महमूद और मुकेश में से किसी एक को चुनते थे, लेकिन 1950 के आते आते ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि अब वो सिर्फ रफ़ी साहब से ही अधिकतर गीत गवाएंगे। नौशाद साहब ने 1950 के अंत में आई फिल्म बाबुल में संगीत दिया था और इस फिल्म में उन्होंने तलत महमूद साहब से आखिरी बार कोई गीत गवाया था। लेकिन 1950 के बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब केवल रफ़ी साहब ही उनके लिए गाएंगे। यही कारण था कि नौशाद साहब ने बाबुल के बाद 1951 और 1952 के बीच रफ़ी साहब से ही गीत गवाए। फिल्म दीदार, आन और बैजू बावरा इस बात पर मोहर लगाती हुई प्रतीत होती है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुलाना। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा। ये फिल्में और इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे, जो इस बात का प्रमाण है कि रफ़ी साहब को अधिक से अधिक अवसर देकर नौशाद साहब ने कोई गलती नहीं की थी। फिल्म इंडस्ट्री अब ये बात जान चुकी थी कि नौशाद साहब रफ़ी साहब को लेकर क्या गजब ढा सकते हैं। खासकर बैजू बावरा में जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया, उससे ये साबित हो गया कि रफ़ी साहब उस दौर में नंबर 1 गायक हैं। सन 1954 में एम सादिक के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसका टाइटल था शबाब। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे भरत भूषण और नूतन। भरत भूषण इस फिल्म में एक संगीतकार की भूमिका निभा रहे थे जिसका नाम रतन था। जानकारों के अनुसार पहले ये तय हो चुका था कि फिल्म के पात्र रतन के लिए सभी गीत रफ़ी साहब ही गाएंगे, लेकिन जब एक लोरी की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो फिल्म के निर्देशक एम सादिक ने नौशाद साहब से कहा कि इस लोरी को हेमंत कुमार जी से गवाना चाहिए, वही इस लोरी के साथ पूरा पूरा न्याय कर सकते हैं। इस फिल्म में राजकुमारी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नूतन जी को सुलाने के लिए फिल्म के पात्र रतन को एक लोरी गानी थी। एम सादिक का मानना था कि इस लोरी में हेमंत कुमार जी की आवाज़ रफ़ी साहब की आवाज़ की तुलना में ज़्यादा जचेगी। जानकारों के अनुसार नौशाद साहब ने इस लोरी को रफ़ी साहब से गवाने के लिए एम सादिक को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन एम सादिक अपनी बात पर अड़ गए कि लोरी हेमंत कुमार ही गाएंगे और ना चाहते हुए भी नौशाद साहब को एम सादिक की बात माननी ही पड़ी। जानकारों के अनुसार नौशाद साहब ने पहले रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर राग मांड पर आधारित धुन बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हेमंत कुमार जी को ध्यान में रखकर दोबारा राग पीलू पर आधारित धुन की रचना की। हालांकि इस धुन को तैयार करने के बाद भी नौशाद साहब यही चाहते थे कि लोरी रफ़ी साहब ही गाएं और इसलिए उन्होंने एक बार फिर चंदन का पलना लोरी के लिए राग पूरिया धनश्री पर आधारित धुन तैयार की। साथ ही नौशाद साहब ने गीतकार शकील बदायूनी जी से भी इस लोरी की कुछ पंक्तियां बदलने को कहा और अब ये पंक्तियां थी, चली जा धीरे दूर दूर, गांव के पार है एक संसार जिसका नाम है निंदियापुर। इतना सब करने के बाद भी नौशाद साहब को ये लगने लगा था कि राग पूरिया धनश्री पर आधारित इन पंक्तियों को गाना हेमंत कुमार जी के बस की बात नहीं है और इस धुन के साथ केवल रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते हैं। इसलिए नौशाद साहब ने एक बार फिर निर्देशक एम सादिक से इस लोरी को रफ़ी साहब से गवाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन एम सादिक ने एक बार फिर साफ मना कर दिया और उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि इस लोरी की जो सेटिंग है उसके हिसाब से हेमंत कुमार जी ही उपयुक्त रहेंगे। आखिरकार वही हुआ जो एम सादिक चाहते थे, इसलिए नौशाद साहब ने राग पीलू पर आधारित जो धुन बनाई थी उसी के अनुसार इस लोरी को हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। कंगन का पलना रेशम की डोरी, झूला झूला।
सन 1954 में ही नवकेतन बैनर की एक फिल्म आई जिसका टाइटल था टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर में संगीत दिया था दादा SD बर्मन ने। इस फिल्म में एक गीत था जिसे तलत महमूद की आवाज में देवानंद पर फिल्माया गया था। जाए तो जाए कहाँ सन 1954 के फिल्म फेयर अवार्ड में नौशाद साहब की लोरी चंदन का पलदा और SD बर्मन साहब के गीत जाएं तो जाएं कहाँ में कड़ा मुकाबला हुआ और बाजी मारी दादा SD बर्मन ने, जिन्हें इस गीत के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। समझेगा कौन यहाँ दर। जानकारों के अनुसार एक बार नौशाद साहब ने ये कहा था कि अगर ये लोरी चली जा धीरे दूर दूर हेमंत कुमार जी की जगह रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड होती तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें ही मिलता। हालांकि चंदन का पलना गीत को उस वर्ष का सेकंड बेस्ट गाना माना गया। हेमंत कुमार जी की यह लोरी भले ही यह अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन हेमंत कुमार जी की आवाज़ ने अपना दमखम दिखाया 1957 में आई फिल्म प्यासा में। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जानकारों के अनुसार जिस तरह शबाब फिल्म के सभी गीतों के लिए रफ़ी साहब को चुना गया था, ठीक उसी तरह 3 वर्ष बाद आई प्यासा फिल्म के गीतों के लिए भी रफ़ी साहब को ही चुना गया था और रफ़ी साहब प्यासा के डायरेक्टर गुरु दत्त की पहली पसंद थे। लेकिन गुरु दत्त की पत्नी गीता दत्त जी और अबरार अलवी ये चाहते थे कि जाने वो कैसे लोकगीत हेमंत कुमार जी गाएं। हालांकि गुरु दत्त का मानना था कि जब प्यासा फिल्म के नायक के लिए सभी गीत रफ़ी साहब गा रहे हैं तो भला एक गीत के लिए हेमंत कुमार जी को क्यों चुना जाए। लेकिन गीता दत्त जी भी अपनी बात पर अड़ी रही और ये गीत भी हेमंत कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। जानकारों के अनुसार भले ही शबाब और प्यासा फिल्म के ये 2 गीत रफ़ी साहब ना गा पाए हों, लेकिन हेमंत कुमार के गाए हुए ये गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए और क्रिटिक्स के द्वारा खूब सराहे गए और ये गीत आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं और हेमंत कुमार जी के बेस्ट गीतों में ये गीत शुमार हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।